स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में सबसे पहले आती है स्लोप। स्लोप में हम निकालते हैं tan थीटा। थीटा वो एंगल है जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनता है एक्स एक्सिस के साथ। फिर आता है स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसके अलावा स्लोप निकालने का एक और तरीका भी होता है रिड्यूस करके। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax + by + c = 0, अगर आपके पास इक्वेशन है तो इसकी स्लोप बन जाती है -a/b। इसकी इक्वेशन बन जाती है -a/b। तो स्लोप इक्वेशन गिवन हो तो उससे स्लोप बन जाती है a/b। स्लोप निकालने के टोटल 3 तरीके हुए, एक हुआ tan थीटा, एक हुआ y2 - y1, एक हुआ जब रिड्यूस करके आप निकालते हो। इसके अलावा हमें पता है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, और दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंगल अल्फा पे तो वहां पे बनता है tan अल्फा = m1 - m2 / 1 + m1 m2। स्लोप्स इक्वेशंस कैसे निकलेंगी? इक्वेशन है एक तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 y - y1 = m × x - x1। फिर है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आप ये स्लोप हटा के यहाँ पे लिख लोगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा x - x1। फिर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c, एक होती है y = m × x - c। यहाँ पे जो c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, d है वो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/x इंटरसेप्ट y/y इंटरसेप्ट = 1। ठीक है, और बस यही सर टीपी का मतलब 2 पॉइंट फॉर्म और वो पॉइंट और वो पीएस पॉइंट स्लोप इक्वेशंस स्लोप। ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, उसका आपने एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है ax + by + c = 0। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ये पॉइंट को इसमें पुट कर लो, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b² होल मॉड। और अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं ax + by + c, a1x + b1y + c1, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें पहले आपने इन दोनों को इक्वल बनाना है, a1 a2 को और b1 b2 को इक्वल करना है। पहला स्टेप तो आप क्या करोगे, a1 a2 और b1 a2 b2 को इक्वल करोगे। जब वो इक्वल हो जाएंगे फिर आप उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस का, c1 - c2 अपॉन a² + b²। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेशन स्लोप। देन लास्ट में है रिड्यूसिंग। रिड्यूस कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि ax + by + c = 0 है, आप इसको वो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें रिड्यूस कर लो। y इधर रख लिया, बाकी सब उधर भेज दिया, तो इधर अगर आप भेजोगे तो कुछ आपको ये मिलेगा। क्या ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए नहीं, ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। ये रिड्यूसिंग है अपने आप में टॉपिक है, ऐसे कुछ फाइंड आउट, इसमें स्लोप होती है फाइंड, y इंटरसेप्ट फाइंड होता है। ठीक है, और अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाली फॉर्म में। इसमें से -a/b कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x + -c/b। -a/b कॉमन लिया तो अंदर आएगा -b/a। सिंपलीफाई करने पे ये बन जाएगा x + c/a x प्लस b भी बन जाएगा c/a। मैं यहाँ माइनस चाहता हूँ तो बन जाएगा -c/b ऐसा। ये होगी स्लोप, ये होगा x इंटरसेप्ट। सर x इंटरसेप्ट तो लेकिन वो था अपना पहला d था। किसने बोला d कौन है? यहाँ पे m × x - d
हाँ तो डी ये रहा ना, डी की जगह हमने सी माइनस डी। अच्छा ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज इतनी चीजें नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा, अगर इतने कॉन्सेप्ट से जब बनता होता तो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं होना था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक के हिंट दे देता हूं तुम्हें बस। वीडियो ऑन है। पहले एक क्वेश्चन लिख रखी है, कहता k माइनस 3 इंटू एक्स 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका कांस्टेंट है, ये y कोएफिशिएंट है, ये x कोएफिशिएंट है। कह रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है y को 0 पुट कर सकते हो आप। यस सर। कैसे? कहता अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, यस सर। एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, वो किसी पॉइंट पे तो जाके 0 y एक्सिस को कट करेगी। यस सर। y एक्सिस को कट करनी है तो x 0 होगा, नहीं? यस सर। तो मतलब इस पैरेलल टू, उसने कौन सी x एक्सिस बोला पहले केस में? x एक्सिस। पैरेलल टू, फिर उसने x एक्सिस बोला है, तो इसका मतलब ये लाइन कभी ना कभी y एक्सिस को कट करेगी, तो उसको मिलेगा कोऑर्डिनेट 0, y 0, y। x एक्सिस के ही पैरेलल है और x ही 0 हो रहा है। x एक्सिस के ही पैरेलल है और x ही 0 हो रहा है। y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है ना, पुट x 0 कि y एज इट इज, x को 0 पुट कर लो, माइनस x एक्सिस के पैरेलल इसको 0 पुट कर लोगे तो ये 0 हो गया पूरा। आप इसको इधर उधर जब अरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर माइनस 4। इसको नहीं सर k स्क्वायर माइनस 4 है, वो माइनस का साइन k स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। बस ऐसे ही यही आंसर होगा इसका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k बोला है, ओके। उसने फाइंड द वैल्यूज ऑफ k और दिस, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। k 6 और 1 माइनस 6k माइनस k प्लस 6 अपॉन k प्लस 2k माइनस 2, ऊपर आ जाएगा k कॉमन k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन k माइनस 6, k प्लस 2 k माइनस 2, k माइनस 6 k माइनस 1। k की तो 3 वैल्यू आ रही है, सबर करेगा कि ठीक है। कह रहा कि अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, मैं कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की कुछ खास बातें होती हैं। अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, कुछ ऐसा आ रहा है तो हमने देखा कि इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बना, इसका ये कोऑर्डिनेट बना ये 0, y k माइनस 1 k माइनस 6 अपॉन k माइनस 2 k प्लस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन दिस इज। अब हम चाहते हैं कि वो 0 ना बने। अब हम अगर वो ये सॉरी अब हम सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि k माइनस 2 और k प्लस 2 0 ना बने, क्योंकि वो 0 बन के तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सारी रियल वैल्यूज k के लिए आंसर एबल है, बस प्लस 2 और माइनस 2 आंसर है। k स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 डालेंगे। k स्क्वायर माइनस 4 नहीं ग्रेटर देन 0 के नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 डालेंगे, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। यस, एक बार देख सकते हैं आंसर क्या होगा।
यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज थोड़ी सी और देखनी पड़ेगी, कहता है कि जब आप कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया होगा, ठीक है, जब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो हम कहते हैं कि वो लाइन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। यस सर। इसका मतलब उसका y वाला कांस्टेंट ही एग्जिस्ट करेगा, x वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। x वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो सर जो x है वो कांस्टेंट रहेगा, X तो y constant वाला वो होगा। चेंज होता रहेगा। है ना, y वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इक्वेशन में। इक्वेशन में हाँ, होती है हाँ, 3x + by + c, यस सर। इसमें ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ना करने का एक रीजन देखो ऐसा है, अगर मैं कोई कहता हूं एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, तो लाइन सिर्फ x एक्सिस पे तो नहीं खड़ी, वो तो थ्रू आउट ही मूव कर रही है, थ्रू आउट ही मूव कर रही है, और थ्रू आउट द टाइम उसका y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये by एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। y तो सिर्फ यहाँ पे 0 है ना, बाकी जगह पे क्यों नहीं वो एग्जिस्ट कर रहा? क्योंकि उसका एक्चुअल में b 0 होता है। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताता हूँ। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax + by + c = 0 और कोई कह रहा है कि वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये है कि उसका y वाला जो टर्म, सॉरी नॉट y वाला, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो वो क्या होगी? y = कांस्टेंट होगी, तो उसकी जो x वाली टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो एग्जिस्ट ना करने का रीजन होगा कि a 0 है, क्योंकि x 0 तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, a तो हर जगह 0 हो जाएगा उसका। सेम अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है, सेम अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका x कांस्टेंट है, दैट मींस उसका by एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों इसलिए नहीं करता? क्योंकि b 0 होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। ये अगर वो इसको इसका तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये अगर होता और वो k की वैल्यू किसी और केस में मानता, अभी नहीं। फिलहाल उसने बोला कि अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस है तो y कांस्टेंट होगा, k - 3 x k - 3 = 0 होगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो फिर ये 0 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी +-2। थर्ड केस में वो क्या कह रहा है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन का दोनों मतलब zero हो उसका जाएंगे। x को 0 और y को 0 पुट। पहले हमने x और y को किया था, अब हम x को 0 y को 0 पुट करके k की वैल्यूज निकालेंगे। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आती है 106। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of the line which cut off intersect on the axis whose sum and product are 1 and -x। कहता है कि उसकी जो एक ना फिगर सी बना लिया करो, थोड़ा हेल्प रहती है समझने में। कहता है इंटरसेप्ट्स जो हैं, अब इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो गिवन है, प्रोडक्ट है वो गिवन है। सम है I guess 1 और प्रोडक्ट है -x। इन दोनों की हेल्प से मैं ab की वैल्यू निकालनी है। ab की वैल्यू निकालोगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो 1 - a -x। इसको सॉल्व करोगे a की दो वैल्यूज आएंगी, जो भी a की दो वैल्यूज आएंगी उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग b की भी दो वैल्यूज सर आएंगी। एक आ रहा है -5/2, एक आ रहा है 7/2। ठीक है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग b की दो वैल्यूज आएंगी। एक पेयर ये ab का मिल गया, एक पेयर ये ab का मिल गया, तो दो आंसर होंगे। ab का पेयर एक यहाँ रखो, दूसरा भी यहाँ रखो, दो आंसर आ जाएंगे। सर ऐसे हो रहा है कि सर एक टाइम पे सर a की वैल्यू जो आ रही है, अगले टाइम वो b की वैल्यू आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर एक ही आंसर आ जाएगा, बट दो आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी और टाइप के क्वेश्चन में आ जाए तो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What are the points on y axis whose distance from this is 4 units? x/3 plus y/4 is equal to 1. कहता points on y axis whose distance from the line is 4 units. y axis के ऊपर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x उसका 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, उसका इसके साथ x को लाई कर रहा है। y axis के ऊपर नहीं लाएगा, y axis के ऊपर लाएगा, हां तो x0 तो x 0 होगा ना, तो बस इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो डिस्टेंस फार्मूला को 4 से इक्वेट कर देना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के 4 से इक्वेट कर देना है। डिस्टेंस फार्मूला में एक मॉड होगा, डिस्टेंस फार्मूला में एक मॉड होगा, जब मॉड हटेगा तो उस तरफ +-4 हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी, इसको कुछ ना कुछ तो यहां पढ़ा होगा, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, वो आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन joining this and this, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहता ओरिजिन से जाना है और दो पॉइंट्स डी से दे रखे हैं, इसका डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनका 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उनकी इक्वेशन निकाल लोगे पहले।
एक दिया हुआ है आई गेस sin थीटा cos थीटा दूसरा सर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। cos थीटा sin थीटा कहाँ किसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया सर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में। उससे क्या होगा उससे डिस्टेंस आगे होगा बस फायदे का तो नहीं है वो उसने बोला ओरिजिन से इसके बीच में डिस्टेंस ये कहता ओरिजिन से ऐसा डिस्टेंस निकालो जो इन दो लाइन के बीच तक का हो पहले इसकी इक्वेशन आएगी क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास फिर ओरिजिन है तुम्हारे पास ओरिजिन से लेके इस इक्वेशन तक का डिस्टेंस निकालो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis drawn to the point of intersection this and this ये था क्वेश्चन ये फोर्थ था मतलब फिफ्थ नहीं सर अच्छा मेरी बुक पुरानी। Find the equation of the line parallel to y-axis. Question number 5th. Find the equation of the line parallel to y-axis drawn through the point this and this. कहता है कैसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो y-axis से पास कर रही है पैरेलल टू y-axis है एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y-axis है y-axis है तो पक्का वो axis इक्वल टू कांस्टेंट होगी कहता और वो पास कर रही है दो लाइंस की इंटरसेक्शन से दो लाइंस की इक्वेशन इसकी भी है आपके पास इक्वेशन इसकी भी है दोनों को सॉल्व कर लो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ओके सर जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू कांस्टेंट आंसर होना था वो कांस्टेंट यही आ जाएगा जो वो कोऑर्डिनेट आया उसका x जो कोऑर्डिनेट है वही आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 6 मार्जिनल वैल्यू का मतलब है कि इसको डेरिवेटिव कर लो तो दैट इज योर मार्जिनल dz by dx मार्जिनल कॉस्ट है ना भाई डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू कुछ करते हैं और मार्जिनल वही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू पुट करके आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एक लाइन है x/4 + y/6 = 1 इसके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस कहता है एक ऐसे पॉइंट से जो y एक्सिस के ऊपर है y एक्सिस के ऊपर है तो x 0 होगा यस सर तो अब उसने मांगा क्या था इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसकी स्लोप निकल आएगी एक इक्वेशन की स्लोप निकल सकती है तो स्लोप निकालने के लिए पहले आप इसको सिंपलीफाई करो फिर वो रिड्यूसिंग वाले तरीके से इसकी स्लोप निकाल कैसे बोला सुनने को तो समझ में आएगा इक्वेशन निकाल सिंपलीफाई हो जाएगी फिर वो इस स्लोप के तीन तरीके थे उसमें तीसरा तरीका था रिड्यूसिंग वाले तरीके से इसकी स्लोप आ जाएगी -a नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसकी स्लोप आ जाएगी इसकी पॉइंट है स्लोप है तो उसकी आप इक्वेशन फाइंड आउट करोगे और where it meets the find the equation line drawn perpendicular to this through the point where it meets the y axis point है slope है equation है find the equation of a line drawn perpendicular to the line this through the point where it meets the y axis ठीक है एक बार करके देखना हो जाएगा स्लोप का ये इक्वेशन भी है उसमें ये पॉइंट और ये स्लोप यूज करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो नहीं होगा तो कल पूछ लेना एक बार फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस एंड दिस 7 एक बन रहा है y - x = 0 एक है x + y = 0 एक है x - k = 0 आपने तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने ट्रायंगल के तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक छोटी क्लासेस में बताया जाता है जी नहीं कुछ ऐसे करके हाफ x अच्छा x2 x1 is equal to y2 - y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y3 ये कौन सा फॉर्मूला है ये नहीं है तो कोई बात नहीं अब कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है अब ये फॉर्मूला लगाओ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में आता है तो अगर वहां पे नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं अब कर लोगे फिर कितने क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that this and this may intersect at one point कहता तीन लाइन की इक्वेशन है तीनों दे रखी हैं उसमें इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है
दो की इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट निकालो, जो पॉइंट आएगा वो तीसरी इक्वेशन में पुट करो, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो सॉल्व होके आ जाएगी। 8th क्वेश्चन में कह रहा है 3 लाइंस और दिस एंड दिस आर कंकरेंट। कंकरेंट लाइन का मतलब यही होता है 9th क्वेश्चन में